नैनीताल के नैन्सी कॉन्वेंट स्कूल दे रहा पढ़ाई की फीस में स्कॉलरशिप। रामपुर में शैक्षिकी बैठक आयोजित। नई शिक्षा नीति एवं विद्यार्थियों के समग्र विकास पर हुआ गहन मंथन। शहर के एक रेस्टोरेंट में नैनीताल स्थित प्रतिष्ठित नैन्सी कॉन्वेंट स्कूल द्वारा रामपुर में एक शैक्षिकी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का नेतृत्व विद्यालय के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार सिंह एवं प्रधानाचार्य हिना मुजद्दादी ने किया। बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास पर गहन विचार विमर्श किया गया। डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक विकास भी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि नैन्सी कॉन्वेंट स्कूल 6 एकड़ में विस्तृत, पूर्णतः आवासीय, सह शिक्षा आधारित एवं CBSE से संबद्ध विद्यालय है, जहां नीट, IIT, CL8 जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। प्रधानाचार्य हिना मुजद्दी ने बताया कि विद्यालय में अकादमिक शिक्षा के साथ साथ खेलकूद व सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को विशेष महत्व दिया जाता है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु नियमित रूप से विभिन्न रचनात्मक एवं गतिविधि आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बैठक के अंत में निदेशक डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने सभी उपस्थित जनों एवं मीडिया प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। नैन्सी कॉन्वेंट का डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार सिंह और नैन्सी कॉन्वेंट स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती हिना, हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैडम हिना रामपुर से ही हैं, जो हमारे नैन्सी कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल जो 1993 से नैनीताल में चल रहा है, उसकी प्रधानाचार्य हैं। नैन्सी कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल पहाड़ों में लगभग 6 एकड़ में फैला हुआ है और लगभग 32 वर्षों से देश के बच्चों को एक उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। नैन्सी कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल विगत 32 वर्षों से बच्चों के सर्वांगीण विकास पे काम कर रहा है, जिसमें एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स और एक्टिविटी, ये तीनों चीज़ों को मिला के एक साथ बच्चों पे काम होता है। पढ़ाई सर्वोपरि है। बच्चों को क्लास की शिक्षा देने के बाद जो उनकी शाम की हम पढ़ाई कराते हैं, उसमें भी हमारे सारे टीचर, यहाँ तक कि प्रधानाचार्य भी बच्चों के साथ रहते हैं और लगभग 10:30 बजे रात तक बच्चों को प्रॉपर सुपरविजन में पढ़ाया जाता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी कराई जाती है। हर शनिवार और रविवार को बच्चों को डिबेट, क्विज, रेसिटेशन, थिएटर, डांस, ड्रामा, म्यूजिक इत्यादि कराया जाता है, जिससे कि बच्चों की पर्सनालिटी इन्हांस हो सके। बच्चों को खेल कूद में प्रोत्साहित करने के लिए हम हर तरह के खेल कैंपस के अंदर ही बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें शूटिंग, तीरंदाजी, बिलियर्ड, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, सभी प्रकार के गेम। आपको जान के आश्चर्य होगा कि नैन्सी कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल शायद उत्तराखंड का पहला बोर्डिंग स्कूल है जहां बच्चों को खेलने के लिए एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड हम प्रदान करते हैं। बच्चों को समय समय पर विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग और सारी चीज़ें हम कराते रहते हैं, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। मैं प्रधानाचार्य महोदय से कहूँगा कि वो कॉलेज के बारे में और बच्चों के लिए वो आप क्या कर रहे हैं, इसके बारे में प्रेस मीडिया को बताएं। नैन्सी कॉन्वेंट में हम जो NEP CBSE ने लागू करी है, उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करते हैं। बच्चे सुबह से पढ़ते भी हैं और फिर उनके साथ साथ एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जिसमें बहुत सारे गेम्स, इंडोर, आउटडोर और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे स्पीच कॉम्पिटिशन्स हैं, डिबेट है, ताकि उनका जो एक पूरा पर्सनालिटी है वो डेवलप हो सके। और एक बच्चा जो है वो अपने शेल में रहता है, उसको बाहर निकालना है, उसका स्टेज फियर ख़त्म करना, उसको कैसे डे टू डे प्रॉब्लम से फेस करना है, उस पे वर्क करते हैं। बच्चे के साथ टीचर्स हमारे लगातार वर्क करते हैं, सुबह से रात तक पढ़ाते भी हैं और हमारे यहाँ एवरी सैटरडे कोई ना कोई कंपटीशन ज़रूर होता है, जिससे बच्चे की पर्सनालिटी इन्हांस होती है। कभी स्पीच कंपटीशन होता है। अभी हाल फिलहाल में ही हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वॉलीबॉल और बास्केटबॉल टूर्नामेंट्स कराए थे, जिसमें ऑलमोस्ट उत्तराखंड के 28-30 स्कूल्स, डिफरेंट स्कूल्स आए थे। तो ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम वर्क करते हैं, एकेडमिक को साथ लेते लेते। मैम, रामपुर में प्रेस वार्ता करने के लिए क्या उद्देश्य है? टीचर्स बताएं आज, मतलब PC बुलाने का क्या वजह है?
देखिए, रामपुर में प्रेस वार्ता करने के पीछे उद्देश्य केवल यही है कि लोगों को बताना कि आपके बगल में एक ऐसा बोर्डिंग स्कूल है जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आप एडमिशन करा सकते हैं, वहां पे आप जा सकते हैं। मेरा उद्देश्य कोई ऐसा नहीं है कि आप एडमिशन कराने के ही पर्पज से आइए, कम से कम एक बार आप आइए और हमारे कॉलेज को देखिए, वहाँ के बच्चों के रहन सहन को देखिए, ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि आज आप मेरी बात से सहमत होंगे कि लगभग देश के 90% बच्चे मोबाइल एडिक्ट हो चुके हैं, मोबाइल चला नहीं रहे, मोबाइल एडिक्ट हो चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे स्कूल में बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाता है, लेकिन हम बच्चों के साथ इतना इन्वॉल्व होते हैं, इतनी एक्टिविटीज़ कराते हैं, इतनी स्पोर्ट्स कराते हैं कि बच्चों को मोबाइल याद नहीं आता है। आज देश की सबसे बड़ी समस्या मोबाइल है। साथ ही साथ बच्चे आज अपनी पढ़ाई के प्रति पहले से अगर हम कंपैरिजन करें तो थोड़े से जरूर ट्रैक से हट रहे हैं। तो हम लोगों का ये प्रयास होता है कि नैन्सी में बच्चों को शिक्षा के प्रति या उनकी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से इन्वॉल्व कर दिया जाए, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो। तो हम लोग का उद्देश्य केवल यही बताना है कि आपके बगल में एक बोर्डिंग स्कूल है, आप आएँ, हमारे स्कूल को देखें, और अगर आप समझते हो तो अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए आप एडमिशन भी करा सकते हैं। कौन सी ऐसी खास विशेषता है रामपुर छोड़कर जो नैनीताल में? ऐसा विशेषताएं तो आपने बताई, लेकिन प्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि आपने इसे क्यों अरेंज किया। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, लोगों के थ्रू हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों के रटने की जो मैकाले साहब की नीति थी, रट के बच्चा पास होता है, उसको खत्म किया जा रहा है। आज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, इस सब पे काम किया जा रहा है। तो हम लोग इसके मार्फत, मीडिया के मार्फत भी देश की जनता को या रामपुर की जनता को ये बताना चाहते हैं कि अब बच्चों को कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लर्निंग की तरफ प्रेरित करना है। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम पिछले 2 साल से ही इस सारे कॉन्सेप्ट को अपने स्कूल में ऑलरेडी लागू कर चुके हैं। आज हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे ही काम हो रहा है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि देश के लोगों को और स्पेशली रामपुर के लोगों को इस चीज़ की जानकारी भी प्रदान सर, आपका होर्डिंग लगा तो 3,25,000 एनुअल फीस लिखी है, इसको कट करके आप 2 लाख रुपए है। वो एक्चुअली क्या है? हमारी फीस जो है 3,25,000 हुआ करती है। हम अपने फाउंडर श्री राम सिंह जी की 101वीं 101st बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 1,25,000 रुपए का स्कॉलरशिप हर बच्चे को दिया हुआ है। और ये 1,25,000 का स्कॉलरशिप 12th तक उनको मिलता रहेगा। ये मुझे बहुत हर्ष हो रहा है बताते हुए। शायद ही कोई ऐसा स्कूल होगा जो 1,25,000 की हर साल के लिए दे रहा हो। हर बच्चे को दे रहे हैं हम, और जो बच्चा एडमिशन हमारा ले रहा है उसको 12th तक दे रहे हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे रामपुर के लोगों से अपने बच्चों को लेकर वहाँ एडमिशन के लिए? रामपुर के जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि एक बार आप नैनीताल आएं, हमारे स्कूल को देखें। अगर आपको लगता है कि अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए हमारा स्कूल उपयुक्त है, एडमिशन भी करा सकते हैं। वैसे काफ़ी स्कूल हैं, ये मैडम भी जानती हैं, इनकी भी खिदमत कुछ कम नहीं है रामपुर के मैदान के अंदर तालीम के। तो क्या आपको लगता है कि कुछ फायदा होगा रामपुर से? इसका जवाब मैडम ही देंगी, क्योंकि मैडम यहीं से हैं और मैडम स्वयं यहाँ प्रिंसिपल हैं। हाँ मैम, पहले मेरी बात का जवाब दे दिया। जी बताइए। हाँ, आप आपको क्या रामपुर लगता की है? हैं नैनीताल में, आप एज ए प्रिंसिपल हैं, तो आपको यहाँ रामपुर के बच्चे वहाँ पर पहुँचने में मदद मिलेगी आपकी वजह से? हो सकता है। देखिए, जैसे सर ने कहा कि आजकल जो बच्चों का मेन प्रॉब्लम है वो मोबाइल है। हर पेरेंट इस चीज़ से परेशान है कि बच्चा हर वक्त मोबाइल में है। वहाँ हम बच्चों को बिल्कुल मोबाइल नहीं देते। टीचर्स पढ़ाते हैं, टीचर्स से ही इंटरेक्ट करते हैं बच्चे, और मोबाइल ज़ीरो है वहाँ, बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं है बच्चों का। तो एक ये तो पॉजिटिव पॉइंट है कि बच्चा मोबाइल से दूर हो जाता है। अब जो बच्चे हमारे साथ हैं, जो घर जाते हैं, एक तो उनका टाइम टेबल सेट हो जाता है। यहाँ जो बच्चा है वो लेट नाइट जाग रहा है, मोबाइल यूज़ कर रहा है, सुबह लेट उठ रहा है, जंक फूड एडिक्टेड है। हम प्रॉपर उन्हें हेल्दी फूड का आदी बनाते हैं, मोबाइल का एडिक्शन ख़त्म करते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। नहीं, केवल मोबाइल नहीं सिर्फ है, मोबाइल नहीं, एक पॉइंट है। एक संस्कारित जीवन है। बच्चा सुबह से शाम तक एक डिसिप्लिन के अंदर रहता है, सबसे बड़ी बात है ये। उसके साथ साथ उसकी पढ़ाई हो रही है,
उसका हेल्थ अच्छा होता है। खुली हवा में आप समझ सकते हैं, पहाड़ों में खुली हवा, खुला अच्छा पानी है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पानी का हवा खराब है, मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक संस्कारी जीवन बच्चों को वहाँ मिलता है। साथ ही साथ उनको खेलने कूदने के लिए एक कैंपस के अंदर ये हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ये सब चीज़ें जो एक बोर्डिंग स्कूल की लेगेसी होती है, उस लेगेसी को हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं, क्योंकि हम 32 साल से अपने बोर्डिंग स्कूल को चला रहे हैं। हमारे यहाँ डे स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे पास ज़्यादा बच्चे नहीं होते, हम केवल 260-270 बच्चों को रखते हैं। एक कक्षा में हम केवल 20 से 25 हमारे शिक्षक बच्चों से प्रॉपर प्रोजेक्टर पे बातचीत करते हैं। आज शायद बच्चों से आप शाहरुख खान के बारे में पूछिए तो बता देगा, सरदार पटेल जी के बारे में बताइए, भगत सिंह जी के बारे में पूछिए, शायद उतना न बता सके। लेकिन हम जब उनकी जयंती होती है या जो हमारा होली, दिवाली, ईद, बकरीद जो त्यौहार आते हैं, उस सब पे हमारे टीचर प्रोजेक्टर पे प्रॉपर बच्चों से बातचीत करते हैं, और ये हमारे एकेडमिक कैलेंडर में होता है। ये हम छिपाते नहीं हैं, हम अपने एकेडमिक कैलेंडर को सारे पेरेंट को ओपन करते हैं। हमारे वेबसाइट पे भी एकेडमिक कैलेंडर लोड है, जिससे कि पेरेंट को ही पता चल सके कि आज उनका बच्चा क्या कर रहा है। हमारे यहाँ डिबेट हो रही है तो पेरेंट को पता होता है कि आज हमारा बच्चा डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सब चीज़ें हैं जो एक रियल बोर्डिंग स्कूल की खूबियाँ हैं। रामपुर के मीडियम क्लास फैमिलीज जो हैं वो अफोर्ड कर सकेंगी इसको? देखिए, हमने इसीलिए जो है 1,25,000 रुपए का स्कॉलरशिप इसमें लगाया हुआ है, क्योंकि हमें भी कॉलेज चलाना है, हमारे भी खर्चे हैं, तो हम एक सीमा तक तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 1,25,000 रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। हम 250 बच्चों को 1,25,000 रुपए का स्कॉलरशिप केवल इस साल नहीं, जब तक वो 12th में पढ़ रहा है तब तक दे रहे हैं। अच्छा, आपने कुर्सी संभालने के बाद से क्या कुछ खास किया है, बताइए। क्या कुछ खास किया? हाँ। बच्चों के साथ हैं, उन बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं, और यही कोशिश है कि बच्चे और अच्छा करें और हमारे स्कूल का भी ग्रोथ हो और बच्चों का भी इक्वली ग्रोथ हो। क्योंकि आप तो स्वयं प्रिंसिपल हैं, अब इन्होंने खास क्या किया वो बेहतर है कि मैं बोलूं, वो अपने मुंह से क्या बोलेंगी। मुझे बड़ी हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि मैडम रामपुर से ही हैं, और लगभग मैडम हमारे यहाँ 2.5 साल से काम कर रही हैं। इस 2.5 साल में हमारे स्कूल को ये काफ़ी आगे तक ले गई हैं। आज लगभग 10 बजे रात तक बच्चों के साथ रहती हैं, और शाम को जो 4 घंटे की पढ़ाई उनकी, जिसको हम लोग होम स्टडी का नाम देते हैं, बोर्डिंग में तो होम स्टडी नहीं होता, सेल्फ स्टडी के टाइम में भी मैडम अपने टीचर्स के साथ बच्चों के साथ रहती हैं, और बच्चे के सर्वांगीण विकास पे मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि मैं इनके काम से और हमारा प्रशासन इनके काम से पूरी तरह से संतुष्ट है। सर, आप सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, मोबाइल को आप एडिक्शन की, चलो एडिक्शन ना लगे, लेकिन मोबाइल भी तो आज के टाइम में जरूरत है, एकदम जरूरत है। तो वो उन बच्चों से कैसे कम्पीट करेंगे? एकदम नहीं, हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब है, IT लैब है, जिसमें हमारी वाईफाई भी है, सब कुछ है, हमारे 2 टीचर हैं, उनके सुपरविजन में बच्चों को मिलता है। मोबाइल भी तो एक कंप्यूटर है ना। हाँ, उसको एकदम है। मैंने फिर कहा कि इसके दोनों पहलू हैं, अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि घर पे मॉनिटर नहीं हो पाता है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि हम बच्चे को IT नहीं दे रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं बच्चे को कंप्यूटर लैब में नहीं ले जाते, हम बच्चे को कंप्यूटर लैब में ले जाते हैं, लेकिन अंडर सुपरविजन वो बच्चे IT को यूज करते हैं। भाई, इस वक्त जरूरत है मोबाइल की, हर आदमी मैंने की। कभी ये कहा ही नहीं कि मोबाइल बुरी चीज है। एक्चुअली क्या है कि घरों में बच्चों, देखिए बाल मन होता है, बच्चों को सुपरविजन हम नहीं कर पाते, बच्चे को गलत सही का एहसास नहीं हो पाता है, हम वहाँ गलत सही का एहसास करा देते हैं। हमारे सारे इंटरेक्टिव पैनल लगे हुए हैं हमारे क्लासरूम में, जो हमारे इंटरेक्टिव पैनल हैं वो एक तरह से एडवांस मोबाइल ही एंड्रॉयड हैं वो सारे। उनको बिल्कुल मोबाइल से दूर कर देना तो अपने आप में उचित नहीं है। नहीं, फिर मेरी बात को आप नहीं समझ